अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजन व शुरना माहुम व ज़िदना महब्बता। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरबियत औलाद के हवाले से आज लेसन नंबर 178। थोड़ी सी माज़रत क्योंकि संडे में ये अपलोड नहीं कर सका, मंडे भी चला गया, आज ट्यूसडे आ गया। बहरहाल आज का टॉपिक ये है कि नमाज की अहमियत क्या है। देखिए, हर इंसान में फ़ितरी तौर से एक चीज़ पाई जाती है, वह है शुक्रिया। जब इंसान पर कोई एहसान करता है, कोई उसका काम करता है, तो इंसान ख़ुद ब खुद उस आदमी का शुक्रगुज़ार होता है जिसने उसके लिए कुछ किया। आप सोचें, अल्लाह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये आँखें दी, ये कान दिए, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, ये हमें रहने के लिए मकान दिया और छत दी, फिर उसके बाद हमें ग़िज़ा देता है, हवा देता है, पानी देता है, इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी दे रहा है। तो क्या उसका शुक्रिया नहीं बनता? उसी शुक्रिया का नाम नमाज है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि नमाज वाजिब, लिहाजा सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई वाजिब नमाज को जानबूझ के क़ज़ा करे किसी मजबूरी के बिना, तो इतना गुनाह है जैसे कि उसने किसी नबी का कत्ल कर दिया हो। तो जानबूझ के अगर कोई बग़ैर मजबूरी के नमाज क़ज़ा करता है तो कितना बड़ा गुनहगार होता है। और अगर कोई बग़ैर किसी मजबूरी के क़ज़ा कर दे, या फिर कोई बग़ैर किसी मजबूरी के उसको अदा करे लेकिन देर से अदा करे, तो उसका क्या है? उसका ये है कि नमाज की शक्ल बिगड़ जाती है। नूरानी शक्ल होती है नमाज की, जो अव्वल वक्त पढ़ते हैं, नूरानी शक्ल होती है, बड़ी खूबसूरत शक्ल होती है। लेकिन जब देर से नमाज पढ़ी जाती है तो वो बिगड़ के काली हो जाती है। और अल्लाह के पास जाके वो नमाज कहते हैं, परवरदिगार, इस बंदे ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मैं इंतज़ार करती रही कि ये मुझे तेरी तरफ भेजे। सारा वक्त निकल गया, ये अपनी दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहा और आखिरी वक्त में इसने मुझे तेरी तरफ भेजा है। परवरदिगार, जैसे इसने मेरी शक्ल बिगाड़ी है तो इसकी शक्ल बिगाड़ दे। तो कुछ ऐसे भी नमाजी होंगे जो महशर में बड़े भयंकर, बड़े ख़तरनाक चेहरे वाले होंगे। लोग उनके चेहरों से उनसे नफ़रत करेंगे, ऐसे चेहरे बन जाएंगे। और ये वही लोग होंगे जो खामख़ा नमाज को आखिरी वक्त अदा करते हो। नमाज को मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, अव्वल वक्त नमाज अदा करो। अव्वल वक्त नमाज अदा करने में बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि अव्वल वक्त नमाज अदा करने वाले से अल्लाह राज़ी रहता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि अव्वल वक्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है, वो नमाज जो है ना, पिछले गुनाहों को माफ़ करा देती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगे वो पूरी होती है। अगर हमारी कोई दुआ पूरी नहीं होती है तो आप तजुर्बा करके देखें, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ें और फिर दुआ मांगें, फिर ख़ुद ब खुद आप कहेंगे कि मेरी कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो अव्वल वक्त नमाज। एक आलिम दीन थे, जा रहे थे, देखा कि धूप है, गर्मी है, ऐसे में एक नौजवान मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ रहा है। इन्होंने गाड़ी रुकवाई, कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई। अब मुंतज़िर रहे, जब वो नमाज़ पढ़ चुका, उन्होंने कहा कि जवान, ये बता, कौन सी चीज़ ने तुझे इतना शौकीन बनाया अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने में? मैं आलिम दीन होते हुए मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, अव्वल वक्त नमाज रोक के गाड़ी पढ़ सकता था लेकिन नहीं पढ़ रहा। तुझे देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही अपने आप से। ये बता कि तुझे ये एहसास कैसे हुआ? उसने कहा कि देखिए सरकार, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं एक जाहिल इंसान हूँ, मैं बकरियाँ चराता हूँ, मैंने ये चीज़ बकरियों से सीखा। कहा वो कैसे? कहा कि जब मैं बकरियों को लेके आता हूँ, चरागाह में छोड़ देता हूँ, ये चरने लगती है और मैं अपने छोटे मोटे काम जो भी है करता रहता हूँ। और जब मैं जाने के लिए तैयार होता हूँ तो मैं बस एक आवाज़ लगाता हूँ, सारी बकरियाँ दौड़ के आ जाती हैं मेरी एक आवाज़ पे। कोई बकरी ये नहीं कहती अभी मैंने ठीक से घास नहीं खाया है, कोई बकरी ये नहीं कहती मैंने अभी पानी नहीं पिया है, मेरे एक आवाज़ पे दौड़ के चली आती है। तो मैं ये सोचता हूँ, जबकि मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ, मेरी एक आवाज़ पे ये सारी बकरियाँ ये सोच के आ जाती है ये हमारा मुहाफिज़ है।
तो वो तो हमारा परवरदिगार है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें खल्क़ किया है, वो हमें पालता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। हमें उसने आँखें दी बग़ैर मांगे, उसने कान दिए बग़ैर मांगे, उसने हाथ दिए बग़ैर मांगे, उसने ये ज़िंदगी दी बग़ैर मांगे, तो हम उसकी आवाज़ पे कैसे ना जाएं। लिहाजा मैं जैसे अज़ान होती है फ़ौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाता। बाज़ान मोहतरम, ये एहसास इंसान की ज़िंदगी में पैदा होना चाहिए। जब इंसान की ज़िंदगी में एक एहसास पैदा हो जाता है तो फिर वो अव्वल वक्त को तर्क नहीं कर सकता। अव्वल वक्त खुदा हमारा इंतज़ार करता है, तो क्या हम अल्लाह को इंतज़ार कराएं? कितनी बुरी बात है। अगर हम किसी से मिलने जाएं, किसी ने हमें वक्त दिया फ़लाँ टाइम पे आप आ जाइए, हम गए, दरवाज़े पे जाने के बाद हमने आवाज़ लगाई, अंदर से नौकर ने आके कहा इंतज़ार कीजिए। हम इंतज़ार करने लगे, बड़ी देर तक इंतज़ार, 1 घंटा हो गया, उसके बाद उन्होंने बुलाया तो हमारे दिल को कितना बुरा लगे। हम कहेंगे कि अजीब इंसान है, बुलाया उसी ने था, अब इंतज़ार भी वही करा रहा है, तो कितनी बुरी बात है। तो फ़ौरन हमें ख़राब लगेगा, हमारा दिल में खटास पैदा हो जाएगी। तो इंतज़ार जब हम जैसे लोगों को पसंद नहीं है तो परवरदिगार को कैसा हम इंतज़ार करा सकते हैं। तो सोचें, यही सोच इंसान को बदल जाती है और कह नहीं सकते कौन सी शय हमें बदल देगी। इसीलिए कहा जाता है फ़िक्र करो, हर चीज़ में फ़िक्र करो। बहरहाल इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें और हम दुआ करते हैं परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ इबादत अता फरमा, हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अव्वल वक्त नमाज अदा कर सकें और इमाम के ज़ोहर में ताजील अता फरमा। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।